प्रश्न था, क्या आपने कभी भगवान को देखा है? क्या आपने कभी माँ भगवती के साक्षात दर्शन किए हैं? सुबह से ही मन कुछ उचाट सा हो चुका था। लग रहा था कि क्या किया जाए। मन इतना अशांत था। कितने दिनों से लग रहा था कि संसार में क्या हो रहा है। हर जगह राजनीति चल रही थी, हर जगह शोर शराबे से भरी हुई जिंदगियाँ। मन दुखी था, तो सुबह सुबह ऐसा लगा कि चलो कोई ऐसी जगह पे जाते हैं, यहाँ पे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो, दुनिया के बारे में सत्य जो है वो हमें जानकारी प्राप्त हो। तो लगा कहाँ जाए। तो मन में एक ही ख्याल आ रहा था कि हृदयानंद आश्रम जाना चाहिए गुरुजी से मिलने के लिए, क्योंकि एक ऐसे वही गुरु थे हमारे यहाँ पे जो सत्य की राह को दिखाते हैं, दर्शाते हैं, और हकीकत जो है ज़िंदगी की उसके बारे में जानकारी सिर्फ गुरुजी से ही मिल सकती थी। तो अभी आप हमें गुरुजी को नहीं बताया कि हम उनके आश्रम में आए हैं और हम पहुंच गए हैं हृदयानंद आश्रम में। हम बताने जा रहे हैं और दिखाने जा रहे हैं एक ऐसे गुरु के बारे में जो आध्यात्मिक ज्ञान की सच्चाइयों को दुनिया तक दिखाते हैं, लेकिन बहुत ऐसे काम कर जाते हैं जो लोगों तक पहुंचते नहीं हैं। उनका यही कहना है कि मैं ईश्वर ने मुझे ये शक्ति प्रदान की है और एक ऐसा इंसान बनाया है कि मैं लोगों की सेवा करूं, लोगों के मन में सत्य को बाहर निकालूं। और सत्य की खोज करते करते हम आ पहुँचे हैं गुरु जी के पास, और बिना बताए अंदर देखते हैं क्या माहौल है, कैसा है। शायद गुरु जी मिल जाएं। और नमस्ते गुरु जी, प्रणाम। आज हमने आपको बताया नहीं कि हम आपके यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कुछ ऐसे गुरुजी सुबह से ना कुछ दिल जो था ऐसे बड़ा उचाट सा हो गया था। मन कर रहा था कि किससे ज्ञान की प्राप्ति करें, और सत्य की खोज में निकलते निकलते आज आपके आश्रम में आ पहुँचे हैं। पहले तो हम सबका CEN न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमारे शास्त्र का वचन है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। किसी भी कार्य के लिए पहले हमारे अंतर में, हमारे मन में इच्छा पैदा होनी चाहिए, जिज्ञासा पैदा होनी चाहिए। और जब जिज्ञासा पैदा होगी तो उसके उत्तर के लिए, उसकी खोज के लिए हम स्वतः ही कहीं ना कहीं अपने आप चलकर पहुंच जाएंगे। और यदि हमारे मन में इच्छा ही नहीं बनी तो हम कुछ जान नहीं पाएंगे। आज आपकी इच्छा हुई कि मन उदास है, मन शांत कैसे हो जी। और पूरा संसार क्या, जो इस संसार में आध्यात्मिक लोग हैं और आध्यात्मिक छोड़ के जो संसार के कार्य व्यवहार में उलझे हुए लोग हैं, सबका जो लक्ष्य है, सबकी मंजिल क्या है? हर व्यक्ति शांति चाहता है, लेकिन शांति मिलती नहीं। उसका कारण क्या है कि जिन वस्तुओं में शांति है नहीं, जिनमें अशांति है, जो मटेरियलिस्टिक हैं, यदि हम उनमें शांति खोजेंगे तो हमको कभी भी नहीं मिलेगी। उदाहरण के तौर पर कोई मिठाई है, वो मिल जाती है तो आपको आनंद की अनुभूति होती है, आनंद आया तो शांति प्राप्त हुई। लेकिन वही मिठाई आप प्रतिदिन नहीं खा सकते, क्योंकि वो मटेरियलिस्टिक है। गाड़ी है, आप कितनी भी सुंदर ले लें, कुछ दिन के बाद उससे मन उब जाएगा। बहुत सुंदर सुंदर घूमने की जगह बनी है, पर्यटन की जगहें हैं, हर बार आप एक जगह नहीं जा पाएंगे, क्योंकि उनमें लिमिटेड आकर्षण है। और संतों के पास लोग क्यों आते हैं कि परमानेंट इमोर्टल अट्रैक्शन जो है वो क्या है, उसकी खोज चाहिए। और जिस दिन भी वो हमें मिल जाएगा उसी दिन हमको शांति प्राप्त हो जाएगी, फिर वो हमारे से दूर नहीं है।
गुरुजी, एक मन में बहुत बार एक प्रश्न उठता है मेरा कि ऐसा क्या होता है कि आपको भी भगवान ने एक अच्छी लाइफ दी थी जब आप पैदा हुए, अच्छा परिवार था, भाई बहन थे, सब कुछ तो होते हुए आपने ये जीवन क्यों चुना? हर चीज़ पूर्व निश्चित है। हर व्यक्ति ये कहता है कि जो होता है भगवान की इच्छा से होता है, मेरी इच्छा से कुछ नहीं होता है, लेकिन कहने मात्र तक रहता है। मैं अपना अनुभव कह सकता हूँ, किसी और व्यक्ति के विषय में वो उसकी अपनी सोच हो सकती है। मैं इस बात पर अडिग हूँ, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, दुख और सुख भी आते रहेंगे। कभी सब कुछ आपके अनुकूल नहीं होगा, प्रतिकूल भी होगा। इस बात को आपने निश्चित मानना है, क्योंकि ये जीवन जो है एक नदी है और नदी के दो किनारे हैं। कोई नदी ऐसी नहीं कि जिसका एक किनारा हो। दो कूल उसको कहते हैं, एक अनुकूल, एक प्रतिकूल। अनुकूल यानी फेवरेबल क्या है कि जिस ओर हम खड़े हैं, प्रतिकूल क्या है कि जो दूर है किनारा। हम जब प्रतिकूल को भी अनुकूल बनाना चाहते हैं तो जीवन में दुविधा आती है। जिस बात को हम कहते हैं कि जो ईश्वर करता है, अच्छा करता है और सब कुछ वही करता है, तो उसको हमें एक्सेप्ट भी करना चाहिए। जब हमारे जीवन में ये मोड़ आया तो हमारे पास दो रास्ते थे कि परिवार, संसार या अध्यात्म। हम पूरी दुनिया को जानते हैं, हर एक के विषय में हमको पूरी जानकारी है, लेकिन अगर हम अपने स्वयं के बारे में देखें तो हमको बहुत कम जानकारी है। अध्यात्म इसी बात पे है कि हु एम आई, मैं कौन हूँ। और जिस दिन ये जान लेंगे कि मैं कौन हूँ, उस दिन स्वतः ही शांति मिल जाएगी। एक प्रश्न मन में हमेशा रहता है, जब भी मैंने आपके लिए देखा, आप हमेशा माँ भगवती की तपस्या में लीन रहते हैं, दुनिया को ज्ञान बांटते हैं, और यहाँ आके जो मुझे सुकून मिलता है कहीं और नहीं मिला। इसीलिए आज यहाँ आने का फ़ैसला किया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज कितने दिनों से मन में एक बहुत उथल पुथल सी ज़िंदगी चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि क्या ऐसा हो रहा है संसार में, क्यों हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मन में एक आवाज़ आई, अंदर से आवाज़ आई कि चलो आज आपसे मिला जाए। हमेशा हम अपने बारे में सोचते हैं, हमें बच्चों के लिए ये चाहिए, हमें बच्चों के लिए वो चाहिए, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए। कितना लालच है एक इंसान के मन में। वहाँ दूसरी ओर आपके बारे में देखा जाए तो आपने तो सब कुछ छोड़ दिया और आप सिर्फ बांटना जानते हैं, देना जानते हैं, चाहे वो आध्यात्मिक ज्ञान हो, चाहे वो वस्तु हो, कुछ भी हो। आपसे एक क्वेश्चन है मन में, आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? मैं तो अनपढ़ व्यक्ति हूँ। हमारे यहाँ संत की आयु जिस दिन वो संत बना उस दिन से गिनी जाती है। मैं पढ़ना लिखना कॉलेज नहीं पूछ रही हूँ गुरुजी, मैं पढ़ना लिखना ये पूछ रही हूँ कि आपके अंदर जो आध्यात्मिक ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान की बात यह है जी। आदिगुरु शंकराचार्य ने स्तोत्र रचा है भगवती का, दिव्य अपराध क्षमापन स्तोत्र जी। तो उसमें उन्होंने लिखा, न मंत्रम न यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति महो, न चाहवानम ध्यानम तदपि न जाने स्तुति कथा। इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिखने के बाद और भारत में संतत्व के सर्वोच्च पद पर होते हुए भी उन्होंने क्या लिखा कि मैं कुछ नहीं जानता जी। यहाँ तक कि मुझे तो तेरा नाम लेना भी नहीं आता, कैसे बुलाया जाता है मुझे वो भी नहीं पता जी। लेकिन एक बात मात्र मैं समझ गया हूँ कि तद अनुसरण आपको फॉलो करना। आपका पहला क्वेश्चन था कि आप माँ की भक्ति क्यों करते हैं जी। जन्म किसने दिया? माँ ने। और
आपसे ही प्रारंभ करें। हम लोग त्रिकाल संध्या करते हैं, सुबह, जी मध्याह्न और रात्रि। संध्या स्त्री है या पुरुष है? जी 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 स्त्री। माला जपते हैं, स्त्री है या पुरुष है? जी बिल्कुल। साधना करते हैं, पूजा करते हैं, आरती करते हैं, भक्ति करते हैं, कोई लिमिट नहीं मैं कितने आपको गिनाऊं, सभी के सभी कौन है? जी स्त्री। और स्त्री कौन है? दुर्गा सप्तशती के अंदर आया है, विद्या समस्ता तव देवी भेदा, स्त्रिया समस्ता सकला जगत। इस संसार के अंदर जितनी भी स्त्रियां हैं वो सारी की सारी आपका रूप हैं, दूसरा कोई नहीं है। जी हर स्त्री के अंदर वही है, तो इसलिए हम भगवती की आराधना करते हैं। क्या मन में एक क्वेश्चन था, क्या आपने कभी भगवान को देखा है? क्या आपने कभी माँ भगवती के साक्षात दर्शन किए हैं? हमारा अध्यात्म कहता है ईश्वरी सर्वभूतानां तामिहो पहेश्रिय। और बुल्ले शाह ने स्पष्ट लिख दिया है कि कोई मंदिर जाके खाली आ जान दे तो कोई अंदर बढ़ के पा जान दे। जी बिल्कुल बिल्कुल। ईश्वर तो आपके अंदर है। जी और हमारे 4 महावाक्य हैं। जी उन चारों का भाव क्या है कि अहम ब्रह्मस्मि, वो दूसरा कोई नहीं, मैं ही हूँ। जी जिसको हम बाहर ढूंढते हैं वो बाहर नहीं, हमारे भीतर है। अगर वो है, उसकी एग्जिस्टेंस है तो हमारी एग्जिस्टेंस है। जी हमारे अंदर शक्ति यानी पावर यानी एनर्जी अगर है तो हम जीवित हैं। शिव के अंदर भी शक्ति यानी ई जुड़ी हुई है तो उनकी पावर है, अस्तित्व है। और ई हटा दें तो बाकी क्या बचा? शव। उनकी भी एग्जिस्टेंस नहीं है। तो भगवान का साक्षात्कार तो हमें पल पल होता है। हर व्यक्ति के अंदर, जीव मात्र के अंदर वो है। जी हम उसको उस रूप में देखना चाहते हैं जो उसका रूप नहीं है। इसीलिए हमको भ्रांति होती है कि उन्हें, हम तो हर समय उसी का साक्षात करते हैं। जी हम जैसे नादान लोगों को अगर ईश्वर को देखना है तो उसको कैसे देखा जाए? मन की आंखों से या हृदय की आंखों से? मन और हृदय लगभग एक ही है। जी हम इन आँखों से देखना चाहेंगे तो वो कभी नहीं देखेगा। जी और जब इन आँखों को बंद करेंगे तो उसका दर्शन उसी क्षण हो जाएगा जब ये बंद हो। केवल बंद आँखें बंद करना नहीं, जी हम बाहर नहीं अंतर की ओर देखना चाहें। कुछ दिन पहले मैंने टॉलस्टॉय का नाम आपने सुना होगा, उनकी एक कहानी पढ़ी, बड़ी सुंदर कहानी थी। उनकी भी इच्छा यही थी कि भगवान को देखें। तो रात को सोए हुए और स्वप्न आया कि कल मैं तुझे दर्शन दूंगा। जी अब दूसरे दिन पहले कोई व्यक्ति आया, लंबी कहानी मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ। भूखा था, खाने को नहीं था, बाहर ठंड भी थी। उन्होंने अंदर बुलाया, उसको कपड़ा भी दिया, चाय भी पिलाई और उसको इतनी ठंड लग रही थी, एक कप उन्होंने दूसरा दिया, तीसरा दिया, वो पीता गया। उसको शांति मिली, चला गया। उसके बाद कोई स्त्री आई, बालक को दे के जा रही थी, रो रही थी, बिलख रही थी, दवा नहीं, कुछ नहीं। उन्होंने उसकी सेवा की। जब उनसे निवृत्त हुए तो ध्यान आया कि भगवान ने कहा था कि मैं आऊँगा कल, और शाम होने को हो गई, अभी तक भगवान नहीं। तो फिर जब सोने के लिए जाने लगे, थोड़ी सी आँख झपकी और मन में वही बात है, तो आज उत्तर मिला कि मैं तो 2 बार आया। अरे वाह, क्या बात। हमसे दिन में इतनी बार वो मिलता है। बुल्ले शाह की बात है, तेरा रब तेथों वख नहीं, पर तेरी वेखण वाली अख नहीं।
क्या बात है, क्या बात है। गुरु के पास जाने का मतलब क्या है? हमारे पास नेत्र हैं, हर व्यक्ति के पास हैं। अंधे बहुत कम है संसार में, दृष्टिहीन बहुत कम है। जी जी लेकिन दृष्टि नहीं है। जी। सदगुरु हमको दृष्टि देता है। अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया, उन नेत्रों को दृष्टि देता है। वही यशोदा थी, भगवान को अपनी गोद में खिलाती रही, लेकिन भगवान ने जब तक दृष्टि नहीं दी, मुख खोल के दिखाया तो पूरा ब्रह्मांड उसमें देखा। आज दृष्टि मिली तो ये मेरा बालक है। वही अर्जुन था, मित्र था, संबंधी था, शिष्य था, लेकिन पहचान नहीं पाया। भगवान को विराट रूप दिखाना पड़ा, युद्ध क्षेत्र में दृष्टि दी। तो हमको दृष्टि बनानी है। जिस दिन दृष्टि होगी, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। वो तो घट घट में है, हर जगह है। और संतों ने इतना सुंदर लिखा है, घट घट मेरा साइया, कोई घट खाली नहीं। एक भी प्राणी ऐसा नहीं है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, कि जिसके अंदर वो नहीं है। लेकिन बलिहारी उस घट के प्रकटे जिसके माँ, जो उसको पाले, जो उसको पहचान ले, देख ले। मुझे यहाँ तक याद है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, कोई भी कार्य करते हैं, चाहे वो हनुमान यज्ञ क्यों ना हो, उसमें मैं भी शामिल थी। इतना बड़ा हनुमान यज्ञ जब जम्मू में हुआ था और उसकी व्यवस्था इतनी कठिन थी, लेकिन वो क्या खूबसूरती से हर चीज़ निभ गई। मतलब तो कहते हैं कि मैंने सुना है बचपन से कि जो गुरु होते हैं उनके साथ भगवान चलता है। जब हनुमान यज्ञ हुआ तो क्या हनुमान जी आपके साथ साथ चल रहे थे? जो ये कार्य था एकदम बहुत ही खूबसूरती से संपन्न हुआ। करता करे ना कर सके और हरि करे सो होय। यज्ञ करने वाले ही वो थे। जी। 11 करोड़ का जब लक्ष्य रखा, और उस समय के हमारे महामहिम राज्यपाल जी मुझे कहने लगे कि स्वामी जी, वोरा साहब ने राजभवन में कहा कि आपको पता है 11 करोड़ कितना है, ये हो जाएगा। जी जी। मैं कहा जी मुझे पता है। तो ये संभव हो पाएगा? हनुमान जी जाने। उन्होंने प्रेरणा दी, मैंने कर दिया। कार्य उनको करना है, मुझे नहीं करना है। जी जी जी। अगर आप एम्प्लॉयर बन के कुछ करना चाहोगे तो उसमें फेलर होने की आशंका है। जी। आप एम्प्लॉयर उसको बनाओ और खुद एम्प्लॉय बनो। तो हम तो एम्प्लॉय हैं। वो जो सेवा देता है, जो काम देता है, वो हमको निष्ठा से करना है। बदनामी होगी तो उसकी होगी, जो मालिक है। घाटा होगा तो उसको होगा। हम अपनी फैक्ट्री नहीं बनाते, आप अपनी बनाते हैं, तो आपको घाटे की, नफे नुकसान की सोच रहती है। हमको उसकी सोच नहीं रहती, क्योंकि हमारे है ही नहीं। हमको तो काम करना है। बहुत सारे ऐसे गुरुजन मैंने देखे हैं जिन्होंने अपना पारिवारिक सुख भोग रहे हैं, शादी भी की है, उनके बच्चे भी हैं। कभी मन में ऐसा विचार आया आपके? मेरे तो बहुत बच्चे हैं। लोगों की 2-3 से संतुष्टि होती, मेरे लिए गिनना मुश्किल है। जी जी जी। इतना बड़ा परिवार है जी। और सारा परिवार बड़े आनंद से चल रहा है। जी। और जहाँ तक गृहस्थ की बात कही, तो हमारे सारे ऋषि मुनि, जितने भी मंत्र दृष्टा ऋषि हैं, अधिकांश गृहस्थ जी हुए। गृहस्थ बाधा नहीं है। अध्यात्म में रास्ते में गृहस्थ कहीं बाधा नहीं है। जी। बाधा है उसमें लिप्त होना। जी। हम उसमें लिप्त नहीं हो। हमारे कर्म कांड के अंदर 96,000 मंत्र गृहस्थियों के लिए है। हमारे लिए तो मात्र 4,000 है। अरे अच्छा, अरे वाह, ये तो जितने कर्म गृहस्थी कर सकता है, जो सेवा वो कर सकता है, उतने हम लोग नहीं कर सकते। गृहस्थ होना जितना सरल है, सदगृहस्थ होना उतना कठिन है। हम सदगृहस्थ बने। भगवान राम गृहस्थ में रहे,
भगवान कृष्ण 16,008 रानियों के पति होते हुए भी योगीश्वर कहलाए। जी जी जी। काम छू नहीं गया। जी। कभी ऐसा हुआ आपके परिवार पीछे तो हम नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि कहते हैं कि साधु की कोई जात नहीं होती, पर क्या आपकी फैमिली आती है आपसे मिलने के लिए यहाँ? हाँ, जब मर्जी है, मुझको क्या आपत्ति है। जी। मेरे लिए हर व्यक्ति मेरी फैमिली है जो मेरे पास आता है। जी। वो उनका दृष्टिकोण है, उनका दृष्टिकोण में वो मुझे क्या माने, जैसे बाकी लोग आते हैं वो आते हैं, तो मुझे कोई दुविधा नहीं है। जब आपके परिवार वाले आपसे मिलने आते हैं तो आपके हृदय में कुछ अलग सा महसूस होता है कि वैसा ही सेम रहता है जैसे आम भक्तजन आपकी फैमिली बन के आपके पास आते हैं? ऑनेस्टली कहें जी। तो जब परिपक्वता नहीं थी, प्रारंभिकता थी, तो एक दो बार फीलिंग महसूस हुई। जी। लेकिन मेरे गुरुजी ने मुझे एक बड़ी सुंदर बात की थी। जी। उनका प्रश्न था कि परिवार वाले मिलने आए, हमने कहा बिल्कुल आए जी, झूठ क्यों बोलना। जी। तो उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही कि हृदय मेरी एक बात ध्यान रखना, संन्यास तुमने लिया है, उन्होंने नहीं। वाह, क्या बात है। उनका प्यार यथावत रहेगा, उसमें बहुत समय लगेगा, तुमको अपनी जगह मजबूत रहना। क्या कभी ऐसा हुआ कि उन्होंने कोशिश की कि आप वापस घर गृहस्थी में चले चलें? कोशिश नहीं की कभी। शुरू में उनको इसको एक्सेप्ट करने में बड़ी कठिनाई हुई, बहुत समय लगा। जी। लेकिन धीरे धीरे जब समझ आने लगी और समाज में भी उनको कहा कि आपका भाग्य अच्छा है, जी। क्योंकि बिजनेस करने वाले तो हर कुल में हो जाएंगे, व्यापार जी। करने वाले, नौकरी करने वाले, जी। लेकिन ये बड़े भाग्य से होता है। जी जी जी। और कई जन्मों के जब कर्म उदय होते हैं तो आप इस मार्ग पर चल पाते हैं। जी। तो ईश्वर कृपा रहे और समय के साथ उन लोगों को भी अपने आप समझ आ गए। कहते हैं जब लॉकडाउन हुआ, पूरी सृष्टि बंद हो गई, सब अपने घरों में बंद दरवाज़ों के अंदर बैठना पड़ा, उस टाइम आपको मौका मिला भगवान की भक्ति करने का ज़्यादा से ज़्यादा। क्या आपको तब कठिनाई का सामना करना पड़ा? जैसे सब काम बंद हो गया, भक्तजन नहीं आ पाते थे, तब आपका ये सब सिस्टम कैसे चल पाया? क्या आपको भी कोई दुविधा का सामना करना पड़ा, या भगवान की ऐसी अपार शक्ति आपके पास थी कि आपको किसी चीज़ की दिक्कत नहीं आई? या फिर एक गुरु होने के नाते, आध्यात्मिक गुरु होने के नाते आपने भी कई रातें खाली पेट काटी? एक क्वेश्चन था मेरे मन में, क्या ऐसा हुआ? देखिए, संसार के अंदर दुविधा और सुविधा हमारी अपनी बनाई हुई है, और संतुष्ट सत्यम योगी आत्मा दृढ़ निश्चय। जी। योगी की पहली परिभाषा यही देगी कि कैसी भी परिस्थिति हो उसमें संतुष्ट रहे। जी। मिला तो भी ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। ये आप जो देखते हैं ये केवल दिखावा है। दिखावा है। जी। संत का तो ये है तो ठीक है, और नहीं हमको तो भिक्षावृत्ति है, और अभी भी लज्जा नहीं आती। आज परिस्थिति आए कल आए, भिक्षा मांगने में हमको शर्म क्या है। और उतना ही आहार चाहिए, और जब उस पर भरोसा है, और हमारे दृष्टिकोण में तो ये हमको एक अपॉर्चुनिटी मिली, और भगवान ने सबको अवसर दिया, ये एक समझाया कि कुछ समय इसके लिए भी निकालो। जी। मैंने सुना है कि लॉकडाउन में जो आपके पास था आपने वो भी बांट दिया। नहीं, हमने एक भी स्टाफ को नहीं हटाया, एक भी एम्प्लॉय को नहीं हटाया। पूरी की पूरी तनख्वाह जितनी पहले देते थे वही दूसरे लोगों ने कम दी, हमने नहीं दी। जो भी था आपने सब बांटा। हमने सीधा कहा कि जब तक है तब तक ठीक है, जब नहीं होगा तो अपना तो भाई
लोग लाइन में लग के ले रहे, दुनिया बांट रहे, तो हम भी लेंगे, लेकिन हमको उसका भरोसा है कि वो परिस्थिति कभी आने नहीं देगी। निकले थे सब कुछ छोड़ के, भिक्षुक बन के, मांगने वाले बन के, लेकिन भगवती ने आज तक किसी के आगे हाथ फैलाने नहीं दिया, मांगने नहीं दिया। जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा आ जाता है, बिना मांगे आता, क्योंकि कॉन्फिडेंट है, उस पर भरोसा है। हम कहते हैं जिसने आज दिया वो कल भी देगी और निश्चित देगी। आज की जो जनरेशन है, जिनको ये नहीं पता, कहते हैं कि गुरु के बिना गति नहीं है। आज की जनरेशन पूजा पाठ से बहुत कोसों दूर है, भगवान के मंदिर जाना कम पसंद करती है, और आज की जनरेशन कुछ और दुनिया में डूब चुकी है। उनके लिए गुरु का क्या कहना है? कर्म ही पूजा है जी। अपना कर्म करो, ईमानदारी से करो। ड्यूटी सब कर रहे हैं, जो जो क्षेत्र मिला है, लेकिन उसमें मैं अक्सर जोड़ता हूँ ड्यूटी विद डिवोशन, डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन। जब ये तीन बातें उसके साथ जुड़ जाएंगी तो ड्यूटी नहीं रह जाएगी, जो भी क्षेत्र है। क्या ये संस्कार होते हैं परिवार के, या ऐसा क्या है जो आज की जो जनरेशन है वो ये सब चीज़ें नहीं मानती, उनको ये दकियानुसी बातें लगती हैं? क्या कहना है इस बारे में आपका? क्या संदेश है इस युवा पीढ़ी के ऊपर? मेरे साथ जितने आज की जनरेशन जुड़ी है जी, और स्टैटिक्स आप देखें, हनुमान यज्ञ में मैक्सिमम जो है वो 18 साल से लेके और 30 साल के युवकों ने किया। जी जी। ऑब्जेक्टिव मात्र यही था हनुमान यज्ञ का, वो केवल एक आध्यात्मिक कार्य नहीं था। हमारे बुद्धि में एक दिन विचार आया कि जिसको देखो टेंशन है, हाँ, तो टेंशन क्यों आती है, उसका कारण क्या है? तो बहुत उस पर रिसर्च करने के बाद, बहुत लोगों से मिलने के बाद हमने पाया कि जब आपका मन आइडल बैठता है, उसके पास करने के लिए कुछ नहीं है, तो उसको फिर टेंशन हो जाती है, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। तो उसको हम कैसे आइडल मन को यूज़ करें, यही ऑब्जेक्टिव लेके हमने बहुत, जितने भी हमारी टीम थी, खोज की। और फिर हनुमान जी ने स्वयं प्रेरणा दी कि लगभग हर हिंदू हनुमान चालीसा करता है। और हमने तो यहाँ देखा, इस यज्ञ में अंग्रेज़ों ने किया, मुस्लिम ने किया, सिखों ने किया, ईसाइयों ने, कोई कम्युनिटी नहीं बची। और कई लैंग्वेजेस में हमने इसको ट्रांसलेट कराया। हमने लिबरल किया, कोई बैठ के आपको पूजा पाठ नहीं करना, अलग से कोई टाइम नहीं देना। व्हेन यू आर फ्री, ड्राइव कर रहे हैं, यहाँ तक कि हमने कहा आप टॉयलेट में गए वहाँ भी करो। लेडीज से कहा कि आप बर्तन साफ़ कर रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, हमने ये समझाया कि आप नहाने के बाद ड्रेसअप होने में आपको जितना समय लगता है उतने में 2 बार हनुमान चालीसा हो जाता है। आप गाड़ी में कैसेट लगाओ, उसके साथ करो। तो अलग से कुछ ज़रूरत नहीं। और इतना युवा पीढ़ी ने किया, क्या है कि हर एक को अलग ढंग चाहिए। आपके जीने का ढंग अलग है, मेरा अलग है, तो उसी ढंग से उनको लगाना पड़ेगा कि आज के युग के हिसाब से। और मैंने तो देखा कि उन लोगों में ज़्यादा रुचि है। और अभी तो यंग ब्लड मेरे पास ऐसी ऐसी सुंदर जानकारी और जिज्ञासाएं लेके आता है, आज आप मेरे पास क्यों आए अगर यंग जनरेशन में? जी बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए आए ना। जी जी। केवल उनको ट्रैक देने की ज़रूरत है। अब हम वो पुरानी पटरी पे वंदे भारत रेलगाड़ी दौड़ाना चाहेंगे तो नहीं दौड़ेगी। जी बिल्कुल। उसके लिए आपको वो ट्रैक चेंज करना ही पड़ेगा, तभी उतनी स्पीड की गाड़ी उस पर दौड़ पाएगी। आप डेली, सुना है आप डेली योगा करते हैं? जी। और योगा एक ऐसा माध्यम है कि जिससे इंसान बिल्कुल तंदुरुस्त रहता है, मेंटली फिज़िकली एकदम फिट रहता है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे आज के युवा पीढ़ी को? अभी 2 दिन पहले योग दिवस पूरे विश्व ने मनाया है। जी। यहाँ
थोड़ी सी भ्रांति है कि योग को केवल आसन करना समझ लिया गया, जबकि आसन मात्र एक अंग है योग का। अष्टांग योग बताया गया है, 8 योग हैं, आसन तो पहला ही है। जी जी। उसके बाद ध्यान, धारणा, प्राणायाम, यम, नियम, तो सभी 8 को मिला के जब करें, योग का मतलब है जुड़ना। जी। एक गुरुजी मेरे मन में शुरू से ऐसा एक विचार आता था कि जब भी मैं पूजा करने बैठती थी तो अगर मैं माँ भगवती का नाम लेती थी जिस दिन, तो साथ में मैं देखती थी हनुमान जी कहीं नाराज़ तो नहीं हो गए, शिव भगवान तो नाराज़ नहीं हो गए। तो ऐसा खौफ मेरे मन में होता था। फिर मैं सभी भगवान को माथा टेकना पड़ता था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं माँ भगवती को ज़्यादा मान रही हूँ और शिव जी भगवान नाराज़ हो गए या गणेश जी नाराज़ हो गए। क्या भगवान तो एक ही है? सुनने में आया है कि कहते हैं कि एको ब्रह्म द्वितीयम नास्ति, ब्रह्म एक ही है। जब हम अलग अलग उनको मानेंगे तो तभी हमको ये भावना आएगी कि वो नाराज होगा, वो नाराज होगा। अगर हम अलग नहीं मानेंगे, जैसे एक ही फिल्म स्टार, एक ही एक्टर अनेक रोल कर रहा तो वो अलग हो गया, वो भिन्न तो नहीं हुआ ना। मूल में तो वो एक ही व्यक्ति है। तो ईश्वर तो एक है, अनेक रूप हैं उसके, वो किसी भी रूप में आ सकता है। यह हमारी बुद्धि है। भेदो अस्ति मति विभ्रमात्। जब बुद्धि में भ्रम आता है तो तभी मति खराब होती है। और इसका स्पष्ट उदाहरण है, भवानी को जब भ्रम आया, शंका हुई, तभी अग्नि में जलना पड़ा। और हर व्यक्ति को अग्नि, उस अग्नि में ना भी जले तो भीतर की अग्नि में तो जलना ही पड़ेगा। सब एक हैं, किसी को मानो जिसमें मन माने। बहुत बार बचपन से क्या मतलब जब से ये युग बना है कि अलग अलग धर्म के लोग हैं, फिर भी सुनने में आता है कि भगवान तो एक है। ये जो हमने रूप बनाए हैं ये इंसानों ने बनाए हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? धर्म की परिभाषा बड़ी लंबी है। संक्षेप में कहें तो धर्म 4 बातें कहता है। जी। सत्य, तप, दया और दान। मैं आपसे ही प्रश्न करता हूँ, आपने बहुत प्रश्न किए। कोई भी धर्म ये कहता है कि सच ना बोलो? जी बिल्कुल। तप, तपस्या का मतलब अपनी ड्यूटी, जी, अपना कर्म करो। कौन सा धर्म कहता है नहीं करो? बिल्कुल। दया, मुझे बता दो किसमें नहीं है कि दया करनी चाहिए। दान का मतलब ये नहीं है कि जो आप मंदिरों में देते हो, जिसके पास है वो नीडफुल को दे, ये दान है। जाते जाते एक प्रश्न, क्या मैसेज देना चाहेंगे सबके लिए? आध्यात्मिक मैसेज क्या देना चाहेंगे? जीवन को आनंद से जियो, बार बार मिलता नहीं जी। उसको बेकार मत करो, क्रिएटिव बनो, जीवन में कुछ ऐसा करके जाओ जो आपके बाद भी रहे। जी, शुक्रिया गुरुजी। तो ये थे हृदयानंद गुरुजी, जिनके आश्रम में आज आके बहुत ही कुछ सीखने को मिला, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ और बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज मिली। जैसा कि सुबह से मैं बता रही थी कि मन उचाट था, तो लग रहा था कि कहाँ जाके बैठें जिससे हमें हमारा मन शांत हो और हमें बहुत सारे सुलझे अनसुलझे प्रश्नों के उत्तर कहाँ जाके मिले तो गुरुजी के आश्रम में आके मिले। और आई होप जब आप गुरुजी की बातें सुनेंगे आपको भी बहुत ही ज़्यादा आनंद की प्राप्ति होगी। सत्य के मार्ग में चलिए, जीवन एक मिला है उसका आनंद उठाइए, किसी का दिल मत दुखाइए और हो सके तो थोड़ा बहुत भगवान की भक्ति में भी अपना ज़रूर ध्यान दीजिएगा। यही कहना है CEN न्यूज़ की पूरी टीम का। और आज मैं संध्या गुप्ता सनी के साथ एक बार फिर से आपको एक नई राह की ओर लेके जाना चाहते थे, इसीलिए हम आए हृदयानंद गुरुजी के आश्रम में सत्य की खोज के लिए। क्या मन में एक क्वेश्चन था, क्या आप
आपने कभी भगवान को देखा है? क्या आपने कभी माँ भगवती के साक्षात दर्शन किए हैं? CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।